वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचं मंगलं कीर्ति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदन्तारं। हरे कृष्ण। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 10वां स्कंद। भगवान सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देते हैं। तो आज हम उसी पे जो स्कंद दे रहे हैं हमारा वही है, इस पे हम पढ़ रहे हैं दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत्तया मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत्तया मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत्तया धरेशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रया। ले लो क्लास आधा घंटा, अभी तो 8 ही बजे। चलिए आप में से कोई श्लोका पढ़िए। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम ही हमारे जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी उत्तर यही हमें मिल जाते हैं। कि हम लोग देखेंगे आज यहाँ पे भी, कल भी हम भागवतम के बारे में बता रहे थे। शब्दार्थ श्री शुका उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्र इस श्रीमद् भागवत में सर्ग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन, विसर्ग उपसृष्टि का वर्णन, च भी स्थानम लोक पोषणम संरक्षण, उतयः सृष्टि की प्रेरणा, मनवंतरा मनुओं का परिवर्तन, ईश अनुकथा ईश्वर का ज्ञान, निरोधा भगवान के धाम को वापस जाना, मुक्ति आश्रय आधार। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनों के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। तो श्रीमद् भागवतम को 10 विभाजन है इसके। ठीक है, पहला आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी, हमने थोड़ी सी संरचना इसकी प्रथम स्कंद में भी पढ़ा है। ठीक है,
उपसृष्टि बाकी दूसरी वाली सृष्टि, फिर लोकांतर, हाँ भगवान द्वारा पोषण किस तरीके से पोषण हो रहा है, हाँ सृष्टि की प्रेरणा कहाँ से आई, फिर मनुओं में जो परिवर्तन है, जैसे हमारे मनवंतर परिवर्तन होते हैं तो उस प्रकार मनु भी बदलते हैं। ईश्वर का ज्ञान क्या है, हमारा भगवत धाम जाना किस तरह से संभव है, मुक्ति आश्रय, इन सब के बारे में भागवत में हमको जानकारी मिलती है। आगे बताया जा रहा है, दशमस्या विशुद्धयर्थानावनमहि लक्षणं वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेनार्थेन चान्यस्याचसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई साक्षात व्याख्याओं से किया जाता है। तो किसकी बात की जा रही, आश्रय, आश्रय मीन्स शेल्टर। हाँ, तो शेल्टर की जो दिव्यता है, व्हाट इज शेल्टर, शेल्टर क्या होती है, कोई बताना चाहे, एनीवन कोई बताना चाहे, व्हाट डज इट मीन बाय शेल्टर, शेल्टर और आश्रय, किसी को कुछ दिमाग में आता हो, हाँ कोई कुछ बताना चाहिए इस बारे में। हरे कृष्ण, एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग, हाँ जी बताइए, व्हाट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ शेल्टर और आश्रय। माता जी जहाँ हम सेफ फील करते हैं, इनके चंद्र में हम सेफ फील करते हैं, ओके। और कोई, हाँ जी और कोई बताना चाहे, यस, नहीं पता किसी को, वेरी सिंपल थे, शेल्टर की बात हो रही है, आश्रय, जैसे माता जी ने कहा जिनके हम सेफ फील करें। सो डू यू थिंक एनीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, ये सुमन माता जी आप कुछ कह रहे हो, प्रोटेक्शन जिससे हमें मिले, ओके, यहाँ पे रहने से हमें प्रोटेक्शन, जो हमें प्रोटेक्ट करे। गुड पॉइंट्स। तो डू यू ऑल थिंक कि इन मटेरियल वर्ल्ड एनीवेयर यू गो यू कैन हैव अ शेल्टर, हमारे घर का संरक्षण है हमको, हाँ हमारा घर का शेल्टर है, हमारे माता पिता का शेल्टर है, हाँ, हमारे पेरेंट्स हैं, मैरिज जो लोग हैं उनका हस्बैंड का शेल्टर है, या बच्चों का शेल्टर है जो बुजुर्ग हैं, देयर इज अ शेल्टर फॉर ऑल। का जो आश्रय है, शेल्टर है, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, और क्या सिक्योरिटी, क्या गारंटी है कि ये हर समय आपको प्रोटेक्शन देगा, हाँ है ऐसा कुछ, इज इट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फॉर लॉन्ग, और आपको परमानेंट शेल्टर मिलता है इससे, हाँ जी, नो नहीं, नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं तो चला जाएगा ना, फिर क्या करेंगे हम। नारद मुनि जब 5 वर्ष के थे, he was totally dependent on his mother, हाँ, अपनी माता पर पूरी तरह निर्भर थे, the only shelter he was having his mother, हाँ पूर्णतः उन पे निर्भर थे, but when the mother dies by the bite of a snake, कि जब सर्प के द्वारा काटा गया उनको, हाँ, तो उनकी माता ने शरीर त्याग दिया, now he has no shelter। मगर नारद मुनि ने बहुत अचंभे वाला वहां पे रिएक्शन दिया, he didn't cry, वो रोए नहीं, हाँ उनका था क्यों he didn't cry, अरे शेल्टर चला गया, he should have cried, हाँ क्यों नहीं रोए वो, कोई बताना चाहे जी, anyone would like to say? हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान ने यही मेरे लिए उचित समझा है, अब मेरे को कोई चिंता नहीं रहेगी, अब मैं शुद्ध भक्ति कर सकता हूँ। मगर शुद्ध भक्ति किसके साथ, किसके आगे, ऋषियों के साथ। उस समय चतुर्मास के दौरान वहां ऋषिगण थे, तो बोला मैं पूर्णतः उनके संग में रह सकता हूँ, भक्ति सीख सकता हूँ, so that is, but there is a higher shelter he found, एक शेल्टर तो गया मगर दूसरा शेल्टर उनको मिल गया जो कि ऋषिगणों साधुओं का संग था, that is more protective, है ना, और उनकी शेल्टर की वजह से ही गॉट द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, हाँ या ना, बोलिए यस और नो। आप लोग आज शांत क्यों, सब लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया अभी, बोलो या बन रहा है अभी है, हाँ हाँ, इसी से उनको असली शेल्टर मिल गया, जो असली आश्रय है। ये शोभा माता जी, जी माता जी, इसी से आश्रय मिला उनको। तो कौन सा आश्रय मिला, भगवान के चरण कमलों का, दैट इज अ रियल प्रोटेक्शन, दिव्य है ना वो, भौतिक जगत का नहीं है, हाँ, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी आश्रय मिल रहा है भागवतम द्वारा भगवान को जानने का,
और फिर भगवान के शरण में कैसे जाना है उसका। हाँ, और साधुओं का भी हमको आश्रय मिलता है। तो क्या आप सब उत्सुक हैं ऐसे आश्रय के लिए, और यहाँ सोचते हैं कि नहीं मेरे परिवारजन ही मेरे आश्रय हैं। भागवतम में ऐसा एक श्लोक है, मुझे भूल चुका है, आई एम सॉरी, जो कलयुग बुद्धि है ना, याद नहीं रहता। तो उसमें है कि हम लोग सोचते हैं, नहीं ऐसा भजन भी है, सीत ए धन यौवना पुत्र परिजन ए दिन यामिन रागिरे विफल से विनु कृपण दुर्जना विफल से विनु कृपण दुर्जना हे दिन। I forgot the lyrics. हाँ हाँ, ऐसा ही भजन है। तो क्या कहते हैं, धन यौवन पुत्र परिजन, धन यौवन, धन यौवन पुत्र परिजन, हम सोचते हैं इनसे हमें सुख मिल जाएगा, यही हमारे आश्रय है। ऐसा भागवतम में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें बताते कि नहीं मेरा पुत्र मेरी रक्षा करेगा, या ये द पीपल हु आर अराउंड मी जस्ट होल्ड ऑन आई कैन आस्क। श्लोक में याद नहीं आ रहा, भागवतम में भी ऐसा वर्णन है। एक जगह वो व्यक्ति सोचता है कि नहीं ये मेरे परिवारजन मेरी रक्षा करेंगे, दे विल बी प्रोटेक्टिंग मी, तो या मेरा जो बैंक बैलेंस है वो मुझे बचा लेगा, या मेरी पत्नी है वो मुझे बचा लेगी। मगर ऐसा कोई भी नहीं होता जो हमें बचा सकता है अंत समय में। अंत काल में जब मृत्यु आती है, हु कैन प्रोटेक्ट, इवन डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं भाई भगवान से ही प्रार्थना कर लो, हम तो क्या ही कर सकते हैं। So that means in the material world you cannot find any shelter where you will be protected or you are safe. ऐसा नहीं है कि आपको एक परमानेंट शेल्टर मिल जाएगा। तो इसलिए हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में, उनकी शरण में रह के भक्तों के संग में हमें भक्ति करनी चाहिए। दैट इज अल्टीमेट प्रोटेक्शन। और भगवान बताते हैं अवश्य रक्ष भी कृष्णा, जो पूर्णतः कोई मुझे शरणागत करता है उसको भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, ही प्रोटेक्ट देम। So we should look for which shelter we are looking for। हम लोग कौन सी शेल्टर देख रहे हैं, भौतिक जगत का या आध्यात्मिक जगत में भगवान की श्री चरणों की शरण। हाँ, तो जैसे आप जानते होंगे हमारे शिल प्रपात का नाम क्या है, अभय चरणारविंद। अभय का अर्थ होता है जो निडर हो। हाँ, और क्यों निडर है, one who has taken the shelter of the lotus feet of Krishna is always fearless। अभय चरणारविंद क्या अर्थ है, one who has taken the shelter of the lotus feet of Krishna is always fearless। तो जिसने भगवान के श्री चरणों की शरण ले रखी है वो हमेशा ही निडर रहता है, he is always fearless। उसको डर नहीं रहता। आप लोग डरते हो, कितने लोगों को डर लगता है, how many of you feel unsafe, unprotected, या डर लगता है, कितने लोगों को लगता है, सभी को ही लगता होगा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना में जवाब देना है आपको, कोई बड़ी पूरी तरह पूछिए। डर तो लगा ही रहता है ना, गाड़ी सामने से एकदम से क्लोजली निकल जाए भगवान, हाँ अभी तो प्राण ही निकल जाते, ये तो ऊपर ही चढ़ा देता है ना। क्यों, बिकॉज हमारा भगवान पे, अब देखिए प्रहलाद महाराज है उनको डर नहीं लगता था, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, सर्पों के बीच में फेंका, होलिका ने गोद में बिठा के आग में जलाने का प्रयास किया। जैसे ये एक श्लोक आता है, इसमें भी भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में आता है, बालस्य नेहा शरणम पितार नरसिम्हा नर्तस्य चर्दम उदन्विति माजतो नहा तप्तस्य तत्प्रति विधिर्या इहा जसे सतः तावद विभूतानुवृतम तवद उपेक्षितानाम। माय लॉर्ड नरसिम्हादेव, ओ सुप्रीम, because of a bodily conception of life, embodied soul, neglected and not cared for by you, cannot do anything for their betterment। कि जो व्यक्ति अपने देह से जानकारी रखता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसी में इसी स्तर पर रहता है, तो he doesn't care, वो आपके संरक्षण के बारे में सोचता नहीं है, वो सोचता है कि मैं कर लेता हूँ, तो उसका कुछ भी भला हो नहीं सकता। Whatever remedies they accept, although for a temporarily beneficial, are certainly impermanent। वो कुछ भी अपनाने का प्रयास करें, अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने का प्रयास करें, मगर वो क्या टेम्परेरी है ना, तो वो विफल हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अ फादर एंड मदर कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। हाँ, क्या माता पिता अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं? आप लोग बोलेंगे हाँ माता जी हम लोग कर सकते हैं। क्या हर समय आप उनके संग में रह सकते हैं? से यस और नो, प्लीज से यस और नो। हाँ, इज द फादर एंड मदर कैन प्रोटेक्ट द चाइल्ड? क्या माता पिता अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं? नो, नहीं। हाँ, a physician and a medicine cannot relieve a suffering patient, can they? क्या एक मेडिसिन और एक फिजिशियन क्या बचा सकते हैं? दवाई बचा सकती है? नहीं, नहीं। नहीं। हाँ, a boat on the ocean cannot protect a drowning man, एक जो नौका भी है वो भी एक डूबते हुए इंसान को नहीं बचा सकती। तो ये भौतिक जगत में बताया जाता है, दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, दे कैन नॉट बी प्रोटेक्टिंग, कहीं पे भी प्रोटेक्शन नहीं, इट्स ओनली द लोटस फीट ऑफ कृष्णा दैट कैन प्रोटेक्ट अस। ऐसे कई आपको श्लोक मिल जाते हैं भागवतम में जो इसका चर्चा बताती है, जो इसको स्थापित करती है। केवल भगवान के श्री चरण और उनका संरक्षण ही हम लोगों को पूर्णतः बचा सकता है। हम कभी मुसीबत में हैं तो आप बोलें कि हाँ जी मम्मा पापा, बोलोगे कोई नहीं हेल्प करने वाला, बट इफ यू से कृष्णा then there is some chances that you will be protected, and if you take the shelter of Krishna you will be protected। तो आप बच सकते हैं, भगवान का नाम ही बचाने के लिए काफी है ना। द्रौपदी मैया was in a danger, but she called Krishna, and where was Krishna at that time? क्या उनके 5 पति उनको बचा सके? नहीं। Did anybody there was able to protect Maya Draupadi? ना। नहीं। Who protected? कृष्णा। Not even Krishna, Krishna's name। भगवान द्वारका में थे, सब नाम इसी प्रकार से हमारे पास भी हरि नाम है, हरि नाम का शरण हमको लेना है। If we take the shelter, exclusive shelter of the holy names, we are protected. So we need to understand what is the shelter, the ashraya, real ashraya is the Krishna lotus feet। तो उनकी शरण हमको लेनी है, ना तो भौतिक जगत में कोई बचा नहीं सकता। And Krishna is very near to us. Krishna says, "Suradam sarva bhutanam." So I am seated in your heart. I am your ever well-wisher. मैं आपके हृदय में आपका सबसे चाहता, आपका वेलविशर हूँ, आपका मित्र हूँ। मगर हम लोग भौतिक जगत के मित्रों को फोन करते हैं मुसीबत में, अच्छा देखो ऐसा हो गया, जैसे वो लोग आके तो आपको बचा सकते हैं, और द वेरी क्लोज वन इज वेरी नियर, उनका हम शरण नहीं लेते, तो उनका शरण ले लें तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। देयर आर मेनी वेज दैट हरिनाम हैज प्रोटेक्टेड। एक माता जी थे, वो किसी, शायद मैंने ये कथा पहले सुनाई हो, तो विवाह में गई थी कहीं पे। तो विवाह में गई थी तो उनको लेट हो गया, संध्या समय में काफी लेट हो चुका था। अब लेट हो गया तो कैसे आएंगे, थोड़ा अंधेरा भी था, तो कोई छोड़ने वाला था नहीं, तो वो बोला कि चलो ठीक है निकल लेती हूँ, मगर बाहर कोई गाड़ी नहीं है, सुविधा नहीं है छोड़ने के लिए। तो बोला वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा है, दूर है घर, तो जा सकते हैं। तो नाम जपन करते हुए वो जाना उन्होंने शुरू किया, चलना शुरू किया। धीरे धीरे मतलब काफी वो ध्यानपूर्वक जप कर रही थी। पीछे से एक तो सुनसान रास्ता, अंधेरा रास्ता, कुछ है नहीं आगे पीछे, तो उनको एक आवाज सुनाई देती है पैरों को, जैसे कोई उनको फॉलो कर रहा हो, उनके पीछे चल रहा हो। तो माता जी की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, नाम जपन भी थोड़ा इंटेंस हो गया। अब भगवान की शरण लेना शुरू कर दी और ज्यादा तेजी से, कि पता नहीं कोई कौन है पीछे, क्या कर दे कोई। तो नाम जपन का शरण ले रही है, नाम जप करते हुए जा रही है, जो व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा है। अचानक से एक बस आती है, पूरी बस खाली है, परंतु वो सोचती है कि व्यक्ति कहीं कुछ कर ना दे, तो बस में चढ़ जाते हैं। बस में चढ़ते तो व्यक्ति भी बस में चढ़ जाता है जो पीछे की सीट में बैठता है, और माता जी आगे बैठी होती है। वो और ना ज्यादा नाम जपन, पूरा ध्यान पूर्वक, पूरा इंटेंसिटी, जैसे शी वाज क्राइंग फॉर ट्राइंग टू होली नेम, सेव मी सेव मी। सो जैसे उनका घर आता है, बस रुकती है, तो इमीडिएटली वो ऐसे उतरती हैं जैसे भागते हुए तुरंत अपने दरवाजे की ओर बढ़ती हैं, अपने घर के दरवाजे की ओर। तो जैसे ही दरवाजे की ओर पहुंचती हैं, घर बिल्कुल ही जस्ट 2 कदम पे ही है, मतलब दरवाजा भी। तो जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, वो व्यक्ति भी नीचे उतरा हुआ होता है, बट ना तो व्यक्ति दिखता और ना तो बस दिखती है। कहना कहीं द लॉर्ड इज देयर टू प्रोटेक्ट समवेयर, है ना। सो व्हाट नीड टू हैव, बट श्रद्धा भी तो होना चाहिए ना हरि नाम पे, पूर्णतः श्रद्धा करके हमें शरण लेने आने चाहिए। दिस इज अ रियल इंसिडेंट, लॉर्ड प्रोटेक्ट्स। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी भगवान की पूर्णतः शरण लेनी चाहिए। एंड दिस इज द ओनली शेल्टर इन द मटेरियल वर्ल्ड, नथिंग एल्स कैन सेव अस। और कुछ बचा नहीं सकता हमको भौतिक जगत में।
सो ऑल द टाइम देखिए, और तो कुछ पता नहीं मगर हरिनाम हमको है, तो हरिनाम की पूर्णतः शरण लें, केवल 16 माला पीना छोड़ दें। हाँ, जब भी मौका मिले, समय मिले, हरिनाम जप करें, और श्रद्धा पूर्वक, ये ना हो कि बस हरिनाम लेना तो बस ले रहे हैं, नहीं, उनका फेथ रखिए उस पे। वन नीड टू हैव द फेथ ऑन द होली नेम। द होली नेम कैन डू वंडर्स, बट अभी तो हमको पोटेंसी नहीं पता है, तो दैट्स व्हाई सेज कीप द फुल फेथ ऑन द होली नेम एंड चैंट प्योरली and always seek the shelter of Krishna's lotus feet and the holy name. That can only protect you. Otherwise कहीं और जाने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है भौतिक जगत में बचने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये दिव्यता है हरिनाम की और भगवान के चरण कमलों की, जिसके व्याख्या आगे आती है। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। भूतमातेन्द्रियाय धीयाय जन्म सर्गा उदारता भ्रमणो गुणावेश्यमय दम विसर्ग पौरुषा समृता। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व, 5 भूत हैं हमारे, ठीक है, पंच तत्व जिसको कहते हैं, ठीक है, जल, पावक, क्षिति, गगन तथा वायु, और ध्वनि रूप ये हमारे तन्मात्र हैं, ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा नेत्र, कान नाक जीभ त्वचा एवं मन, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से आता है, कि तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है, और प्रकृति के गुणों की बाद की अंत क्रिया विसर्ग कहलाती है। तो ये जो मटेरियल चीजें इनको सर्ग, और जो स्पिरिचुअल में आ जाता है वो विसर्ग हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं, श्रीमद् भागवत के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं। ठीक है, इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो 16 तत्वों तथा पृथ्वी जल इत्यादि के साथ बुद्धि तथा मन के प्राकट्य को बताता है। परवर्ती सृष्टि आदि पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपयुक्त 16 शक्तियों के प्रतिक्रियाओं का फल है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है। क्या कहा है? या काननाव वज्जले भजति संयोगा निद्रामनंत जगदंड सरोपकूपा आधार शक्तिमवकलंबय पराम समूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। हम लोगों ने प्रथम स्कंद में ही पढ़ा था कि कैसे सृष्टि की संरचना हुई थी। तो महाविष्णु के जो छिद्र हैं शरीर में, जो होते हैं जहां से रोम निकलते हैं, रोम थे, वहां से कई ब्रह्मांड निकलते हैं बाहर। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्रकाट्य से ही श्रुतेन अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है। कि ये सृष्टि अपने आप में नहीं आ जाती है। कई साइंटिस्ट बोलते हैं अपने आप ही ब्लास्ट हुआ तो कुछ बन गया, ऐसा नहीं है। या कह देते हैं यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ नथिंग, हमारे स्टीफन हॉकिंग, तो वो भी गलत थ्योरी है। इट्स अ थ्योरी, थ्योरी और फैक्ट में अंतर होता है। थ्योरी दैट इज कीप ऑन चेंजिंग बट द फैक्ट इज अ फैक्ट। जैसे सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, तो इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। तो पानी तरल रहता है, इट्स बहने वाला है, तो इट्स अ फैक्ट। ये थ्योरी नहीं है कि हाँ ऐसे में बहता है, नहीं, दैट इज अ फैक्ट। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, थ्योरी में और फैक्ट में अंतर होता है। ठीक है, जो थ्योरी है इट्स कीप ऑन चेंजिंग। और जैसे कई थ्योरीज हमारे साइंटिस्ट लोग प्रकट करते हैं कि यूनिवर्स कभी ऐसे एक बड़ा सा फ्यूजन हुआ और यूनिवर्स निकल के आए। आप ही बताइए, कभी बम ब्लास्ट हुआ और तो मर्सिडीज निकल के आए? So is anything you have found it? So any from the destruction something construction has happened? No. Destruction से construction नहीं होता। तो ये बोला कि खाली किसी nothing से कुछ आ जाए, वो थ्योरी भी गलत है। It says universe comes out of nothing. Nothing से कैसे? आपने खाली कुकर चढ़ाया है, अपने कर्नल से पॉपकॉर्न के दाने नहीं डाले हैं, जो मक्की के दाने हैं कुकर में है, तो क्या पॉपकॉर्न निकल के आएंगे क्या उसमें से? है आएगा खाली कुकर से पॉपकॉर्न निकल के? बोलो, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है ऐसा? नहीं, तो आज करके देखना जरा, खाली कुकर चलाना गैस में, देखना पॉपकॉर्न आते हैं कि नहीं आते। नहीं आते ना। तो ये फिलोसफी भी गलत है जो स्टीफन हॉकिंग जैसे हमारे साइंटिस्ट कहते हैं क्या यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ नथिंग, यूनिवर्स कुछ नहीं से आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा ही। तो भगवान बताते हैं कि सृजन करता मेरे से ही आता है, सर्व कारण कारण, सब मुझसे ही उद्भूत हो रहा है।
तो दिस फिलोसफी इज फॉल्स। और प्रकृति भगवान की इच्छा अनुसार, ठीक है, भगवान जब चाहे तो सृष्टि की संरचना होती है, नहीं है तो नहीं है, तो उनकी स्वेच्छा के अनुसार होता है। ये नहीं कि उनको बोला जाए हाँ आप करो सृष्टि की रचना, नहीं। ही हैज हिज ओन विल, अपनी स्वेच्छा से भगवान करते हैं, इसीलिए भगवान है ना। हमारी इच्छा से चलने वाले होते तो भगवान थोड़ी ना होते। हाँ, तो वो भगवान है। भक्त लोग क्या है, भगवान को कंट्रोल करते हैं, बट भगवान फिर भी क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। जैसा यहाँ बताया जा रहा है आगे, बिना वैदिक निर्देश के यह सृष्टि प्रकृति के उपज प्रतीत होती है। ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियों, अंतरंग, बहिरंग तथा तटस्थ के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। और जैसा पहले बताया गया है, यह तो ब्रह्मपूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है, ठीक है। अब देखिए हमारी अंतरंग शक्ति, बहिरंग और तटस्थ, ठीक है। बहिरंग शक्ति देखी जाए, धरती, जल, अग्नि, आकाश। अगर आप ये देख लें जो भौतिक सृष्टि में आता है, ये कहाँ से आ रहा है, किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। अब या आप लोग अपने घर में इसको बनाते हो, एनी ऑफ यू, पानी घर पे बना रहे हो, ऑक्सीजन घर पे बना रहे हो, सनलाइट घर पे बना रहे हो, या किसी फैक्ट्री में बन के आता है, हमें पे करना पड़ता है, उसके लिए खरीदते हैं हम लोग। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्या होता है? अब इस भौतिक जगत में कोई भी आप चीज देखें, कुछ भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। हर चीज निर्भर करती है भगवान पे। जैसा भागवत गीता में श्लोक है, भगवान उस थ्रेड की तरह है जिसपे सारे पल्स टिके हुए हैं। जैसा आप अपनी कंठी देखें तो ये तुलसी के जो दाने हैं, ये एक धागा है ना, उस पर लटके हैं। धागा नहीं है तो कैसे टिकेंगे? इज देयर एनी मीन्स टू होल्ड देम टुगेदर? है क्या कोई तरीका? हाँ जी, नहीं है ना। तो धागे का तो मगर वो जो सेंटर पॉइंट है, वो धागा कौन है? तो भगवान कृष्ण है। तो पूरी सृष्टि उन पर निर्भर करती है। अब वही मूल कारण है। अगर वो मूल बेस ना हो तो कुछ भी टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। हम लोग अपने ये जो जी रहे हैं ना, हम लोग एक एक क्षण के लिए भगवान पर निर्भर है। हवा कहाँ से? हमारा हवा पानी बंद कर दिया तो मर जाएंगे हम लोग। So it's the Lord's grace that we are able to see another day, we are able to breathe, we are able to have the food। तो भगवान की कृपा है। बोले माता जी हम कमाते हैं तो खा रहे हैं, भगवान कहाँ से दे रहे हैं भाई? मगर धरती तो कहाँ से आ रही है, उपज कहाँ से हो रही है, वो कहाँ से है? Please, maybe you are the secondary cause, but the primary cause is one। प्राइमरी कॉज तो भगवान ही है ना। जैसे क्रिएशन ब्रह्मा जी ने किया, बट इज अ सेकेंडरी क्रिएटर। मगर उनको भी बुद्धि कहाँ से है क्रिएशन करने का? गॉट इट फ्रॉम द लॉर्ड सुप्रीम पर्सन। तो मास्टरमाइंड तो भगवान का ही है ना। तो कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। एवरीथिंग इज क्या है? भगवान पर आश्रित है। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द लॉर्ड, नथिंग इज इंडिपेंडेंट। तो जैसे ये शक्ति की बात की, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ। बहिरंग प्रकृति, अंतरंग जो भगवान की लीला, और तटस्थ जीवात्मा, जीव सॉरी। तो इनके मूल भी भगवान ही है। तो यह तो ब्रह्मपूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है, मैटर। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है, ठीक है। फिर वेदों में जो वेद वाक्य हैं वो ही असली ज्ञान है, ठीक है, दिव्य ज्ञान है। मगर जो भौतिक बातें हैं वो भौतिक ही है, अंधकार की ओर धकेलती हैं। आपके जो स्कूल के कॉलेजेस की जो हमारी एजुकेशन है, व्हाट देयर पर्पस इज द मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस, रॉयल स्लॉटर हाउस। हाँ, स्लॉटर हाउस ही तो है। हमें कहाँ पे आध्यात्मिक वृद्धि है? यहाँ से नहीं है। तो परमेश्वर की अंतरंग शक्ति, तो परमेश्वर एक है, और बहिरंग शक्ति अंतरंग शक्ति के संपर्क में ही प्रकाशित होती है। तो बहिरंग शक्ति जैसे सूर्य प्रकाश कहाँ से लेता है? भगवान द्वारा। उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है ये किस पर निर्भर है? पुरुष कौन है? वो इज द आदि पुरुष है, कृष्ण। तो ये प्रकृति किस पर निर्भर है? भगवान पर आश्रित है ना। ये खुद से थोड़ा चल रही है। भगवान के कहते देवीश गुणमयी मम माया द्रुतम, मेरी है ये, इट्स माइन। मम माया, इट्स माइन एनर्जी। तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। क्या शक्ति शक्तिमान से भिन्न हो सकती है? क्या अग्नि से आप ताप और द हीट एंड द लाइट, कैन यू सेपरेट? नो। क्या अग्नि से, तो क्या अग्नि से ताप और जो प्रकाश है उसको भिन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम भी भगवान से भिन्न कैसे हो सकते हैं? तो भगवान की शक्ति से
शक्तिमान से शक्ति भिन्न कैसे हो सकती है? शक्ति और शक्तिमान पे ही तो निर्भर है, और ये शक्ति ही तो है भगवान की, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, भगवान की शक्ति है ना, तो उनसे भिन्न थोड़ी ना है क्या भिन्न? नहीं है ना, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, क्योंकि भगवान की शक्ति है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताई है। तो अंतरंग शक्ति के अंश प्रत्यंश जो बहिरंग शक्ति से संपर्क जो क्रिया होती है वह तटस्थ शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाती है। ठीक है, तो हम जीवात्मा तटस्थ शक्ति हैं, जैसे बताया था कि जो तटस्थ शक्ति है, यदि आप लोगों ने वो जो पिंजौर का भागवतम क्लास था वो सुना हो, उसमें मैंने ज्यादा डिटेल बताया था। पता नहीं खैर उस दिन वैसे थोड़ा दिक्कत है इंटरनेट का, बट अगर आप लोगों ने सुना हो तो उस क्लास में इसमें ज्यादा डिटेल बताया था इसके बारे में, अंतरंग बहिरंग और तटस्थ शक्ति के बारे में। तो तटस्थ मतलब जीवात्मा जो तट पर है, जिसके पास चॉइस है, या तो माया या तो कृष्ण। ठीक है, या तो सुपीरियर एनर्जी की ओर बढ़ सकते हैं, या तो बहिरंगा इंफीरियर एनर्जी की ओर बढ़ेगी, तो एनिमल किंगडम और ज्यादा यहीं पे फंसी रहेगी। ठीक है, तो जीव के पास में क्या है, चॉइस होती है, इसलिए वो तटस्थ है, मार्जिनल पोटेंसी। इस प्रकार आदि सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ब्रह्म से होती है, और गौण सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है ब्रह्म द्वारा रची जाती है। इस तरह समस्त ब्रह्मांड के कार्य प्रारंभ होते हैं। ठीक है, सो जो प्रकृति है वो दुर्गा देवी नियंत्रण में करती हैं, जो भगवान की दिव्य लीलाएं भगवान द्वारा ही स्वयं संचालित हैं, उनकी इंटरनल पोटेंसी देखती हैं, आलादनी शक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें में भी somebody else is taking the charge, मगर वो तो सारा भगवान की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, जैसे भगवान कहते हैं मया दक्षेन प्रकृति सूयते साचर, मया अध्यक्ष, मेरे अध्यक्ष, मेरे अधीन में, मेरी डायरेक्शन में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, आगे का श्लोक, एक और श्लोक पढ़ेंगे, ये आखिरी वाला। स्थिति वैकुंठ विजया पोषणम तदानुग्रह मनवंतराणी सदम उत्त कर्म वासना। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वे भगवान के नियमों का पालन करें। देख लीजिए, भला चाहते हो तो क्या करना है आप लोगों को, यू ऑल वॉन्ट योर ओन सेल्फ, अच्छा चाहते हो, अपना भला चाहते हो। हाँ, माता पिता भी कहते हैं ना, भाई भला चाहते हो तो बात सुन ले मेरी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलते हैं बच्चों को, तुम लोगों का दिमाग खराब है, मेरी बात सुना करो। आप पेरेंट्स कहते हैं तुम लोगों को पता कुछ नहीं, अनुभवी नहीं हो, तो मेरे से जानकारी लो, मेरे बारे में मेरे से सीखो, पूछो। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं मेरी शरण में आके मेरा आदेशों का पालन करोगे तो बच्चे रहोगे। हाँ, यू विल बी सेव्ड। हाँ, वही जैसे बताया जाता है ना, हम तो अंधकार में, किसी के पास टॉर्च लाइट है तो बेहतर होता है कि उसकी समझदारी क्या है, उसके पीछे पीछे चला जाए। तो उसी प्रकार से भगवान तो सूर्य के समान है, तो उनकी शरण में लेंगे तो अंधकार में नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ, तो भगवान की शरण हमको लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। भगवान के संरक्षण में कोई और संरक्षण आपको मानसिक शांति प्रदान नहीं कर सकता। यू विल बी अनसेव्ड, यू समटाइम फील अनप्रोटेक्टेड, यू विल बी फियरफुल, डर लगेगा। परंतु सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। ठीक है, तो हमें जो इच्छा है तो वही हम लोग कार्य उसकी हिसाब से करते हैं, मगर हमें भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका तात्पर्य मैं जरा पढ़ दूं, कोई पढ़ना चाहे इसका तात्पर्य तो प्लीज कैरी ऑन। कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? हाँ जी, चलिए मैं ही पढ़ दूं। यह भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाता है। देखा, भगवान की इच्छा से ही प्रकट होता है, भगवान की इच्छा से ही खत्म भी हो जाता है। सृष्टि के अवयवों तथा उपसृष्ट ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। जैसे हमारे कर्णोदक्षय विष्णु है, वहां विष्णु, उनसे हमारे गर्भोदक्षय विष्णु है, फिर गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, है ना। तो प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और दूसरे पुरुष कौन है? हमारे गर्भोदक्षय विष्णु, ये पढ़ा था हम लोगों ने, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदक्षय विष्णु है, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु में परमात्मा स्वरूप स्थित रहते हैं। तुम्हारे हृदय में परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। ठीक है, और ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी ने रचना तो कर दिया, उसका पालन हमारे क्षीरोदक्षय विष्णु करते हैं। तो ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक हैं, रुद्र। तो भगवान ब्रह्मा जी के फोरहेड, उनके मस्तिष्क से निकले थे, उत्पन्न हुए थे, तो उनके पुत्र माने जाते हैं। हाँ,
जिनका कार्य सृष्टि का संहार करना है। तो संहार कौन करते हैं? हमारे भगवान शिव। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो विष्णु हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन बहुत आसान है। कंस्ट्रक्ट करना आसान है, तोड़ना तो और भी आसान है, मगर मेंटेन करना मुश्किल है ना। तो वो कार्य कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। ठीक है, वे अपनी अहेतु की कृपा से उत्पन्न जीवों के पालक भी हैं। इस प्रकार समस्त बद्ध जीवों को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। कुछ हो ना हो, इतना तो मानो कि भगवान की ही सबसे सर्वोपरि है। इतना मान जाएंगे तो उनकी भक्ति में हम लोग संलग्न हो सकते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि हम ही हमें, बाकी तो सब बेकार की चीजें हैं। उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्टमय तथा संकटमय संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। हाँ, अगर आप शांति चाहते हैं तो क्या करना है हमको? भोक्ताराम यज्ञतपसम सर्वलोका महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वम शांति रक्षति। कि जो ये जानता है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ, करता धरता हूँ, सब मुझ पर आश्रित है और मैं ही सबका हितैषी हूँ, तो वह इतने, जिसको ये ज्ञान है वही शांति पूर्वक रह सकता है, और जिसको नहीं है तो वो अशांत रहता है। हाँ, जो भगवान का भक्त है वो सदैव शांत है। और जो भगवान का भक्त नहीं है वो बेचारा अशांत रहता है। इस संसार को अपनी इंद्र तुष्टि के लिए उपयुक्त समझने और इस प्रकार विष्णु की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण बद्ध जीव को सृष्टि तथा विनाश के प्राकृतिक नियमों को फिर से भोगने के लिए रहना पड़ता है। हाँ, भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे नीचे लोक पाताल लोक तक के सारे लोक नाशवान है, सब खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म नहीं होता? हर जगह मृत्यु तो जरा व्याधि मृत्यु है। हाँ, और भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु पृथक पृथक होती है। कई लोगों में आयु ज्यादा है, कईयों में कम है, इट डिपेंड, मगर मृत्यु तो हर जगह है। किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान के धाम को वापस जाना, बैक टू गॉड हेड। बैक बोला ना, कम टू गॉड हेड नहीं बोला, बैक टू गॉड हेड मतलब वहीं पे वापिस जाना। बैक मतलब कम, वापिस है ना, वापिस तो मतलब वहीं से आए हैं तो इसलिए वापिस जाना है ना। तो लिखा है, तो जो लोग नहीं सुनते, माया के अधीन रहते, तो बार बार पुनरपि जन्मना पुनरपि मरना उसका चलता रहता है। तो वैकुंठ के स्वामी के साथ अपने संबंधों को विसरा देना के कारण बद्ध जीव भूल गए ना, हम लोग फॉरगेटफुल। तो सीधी सी बात से अनजान रहकर इस भौतिक जगत में स्थायी जीवन बिताने की योजना बनाने का प्रयास करते हैं। ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट हियर, कर लो, एडजस्ट कर लो। तो यही प्रयास करते हैं एडजस्ट करने का, मगर ये नहीं सोचते हम यहाँ क्या ही नहीं, बेहतर नहीं यहाँ से निकल लें। तो बहिरंग शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य है भगवान के धाम वापस जाना। इधर तो इंटेंगलमेंट है, अरे अभी बच्चों की पोतों को पालना, बच्चों की शादी करना, ये कौन देखेगा मेरे बिना, इनका चलेगा कैसे, इसी चीज में इंसान मोहग्रस्त हो जाता है। भूल जाता है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए आया था यहाँ पे। हम तो भक्ति करने आए थे मगर हम तो कहीं और ही फंस गए। तो जागना चाहिए, जीव जागो। तो माया के प्रभाव से ये विस्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्ध जी भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहता। नारद मुनि ने बोला था भगवान को, देखो ये आप क्यों नहीं सबको लेके जाते हो? तो भगवान ने बोला, मैं तो सबके लिए टिकट ओपन ही है, दरवाजे तो खुले ही, अभी आना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? तो नारद बोले ठीक है मैं लेके आऊंगा। बोला ठीक है तुम ले आओ, तुम्हारे साथ कोई आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है। तो भगवान, तो नारद मुनि खड़े हो गए नारायण के मंदिर के सामने, बोला ट्रेन टू वैकुंठा, ट्रेन टू वैकुंठा, ट्रेन टू वैकुंठा। सब बोले भाई ये कौन सी जगह है? तो बोला चिंता मणि प्रकला सदम शुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सुत संभ्रम सेवमानम महम भजामि। ये चिंतामणि धाम है, बहुत सारी सुरभि गायें हैं, इच्छा पूर्ति होती है, कल्पतरु है, हाँ सहस्र लक्ष्मियां वहां सेवा करती हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छा चलो ठीक, कितना टिकट लगेगा? अरे मुफ्त है, मुफ्त है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ सामान लेके, बट वापसी कब की है? ऐसा बोलते वापसी कब आना है? ये नहीं कि इतना अच्छा परमानेंट जगह है। बोला कि वहां पे जरा व्याधि भी नहीं है, मृत्यु नहीं होती, कला क्लेश नहीं है, बिल नहीं पे करने पड़ेंगे कहीं के, मुफ्त में सेवा में रहोगे तो आनंद रहते रहेगा। फिर बोले कि नहीं वापिस कब आना है, मेरे घर परिवार का कौन देखेगा? वही बात है कि इंद्र जब सुअर बनते हैं तो नारद मुनि उनको बताने आते हैं कि देखो तुम्हारा इंद्र लोक है, इतनी अप्सराएं हैं, ऐसा है वैसा, तुम तो राजा हो, तुम क्या यहाँ पे भोग रहे हो? कहते नहीं नहीं, मेरी सुअर पत्नी का क्या, ये मेरे छोटे छोटे पिगलेट है, इनका क्या होगा? हाँ, तो वही हम भी मोहग्रस्त हो जाते, भूल जाते, जाना नहीं चाहते, रुचि ही नहीं है। स्वर्ग नर्क का पता है मगर वैकुंठ का नहीं पता,
क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते। स्वर्ग नर्क ठीक है हमारे लिए, स्वर्ग नर्क ठीक है, स्वर्ग में जाना जी, स्वर्गवास बनेंगे हम तो, स्वर्ग में तो अच्छा आनंद लेंगे। मगर ये नहीं पता कि शन्य पुण्य विनश्यते, कि जैसे ही पुण्य खत्म हो जाता है दोबारा यही आना पड़ता है। तो ये प्रयास नहीं करते कि हम भगवत धाम चले जाएं, रुचि ही नहीं है लोगों में। हाँ, इतना अज्ञान भरा है। तो आगे क्या बताया जा रहा है, तो माया के प्रभाव में भूल जाता है इंसान। हाँ, इंद्रिय सुख के कारण में बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हैं, जन्म, हाँ, और मनुष्य जीवन को बिगाड़ लेते हैं, जिसमें ही भगवान के धाम को वापस जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। विभिन्न युगों, सॉरी, पढ़ना चाहेगा इसका तात्पर्य, प्लीज रीड इट आउट। कैन एनीवन डू दिस सर्विस? हरे कृष्ण, कोई पढ़ना चाहे? है किसी के पास समय? हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। विभिन्न युगों तथा कल्पों में मनु ने जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए वे सधर्म कहलाते हैं। वे मनुष्यों के लिए सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने हित में तथा अंत काल को सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करें। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु यह अस्थायी प्राकट्य है और बद्ध जीवों को भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए है। भगवान के पास जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्यों से ही कर्म का सन्मार्ग बनता है। जो ऐसे नियमित पथ का अनुसरण करते हैं, भगवान अपने उन भक्तों को अहेतु की कृपावश संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु जो अभक्त हैं वे सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने को कार्यकलापों के जोखिम में डाल देते हैं। इस प्रसंग में सद्धर्म शब्द महत्वपूर्ण है। सद्धर्म अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह शुद्ध भक्त बनना पवित्र कार्य है। अन्य सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रचते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को सफल समस्त तथाकथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए, जिससे वह इस भौतिक संसार के भयावह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। सद्धर्म में स्थित रहने के लिए कार्य करना ही जीवन की सही दिशा है। मनुष्य का उद्देश्य भगवान के धाम जाना होना चाहिए, न कि अस्थायी जीवन के लिए उत्तम या निकृष्ट शरीर ग्रहण करके इस संसार के जन्म मरण के आवागमन में फंसना। इसी में मानव जीवन की बुद्धिमत्ता है और मनुष्य को ऐसे ही जीवन के कार्यकलापों की आकांक्षा करनी चाहिए। देखिए, पाप पुण्य के चक्कर में ना फंसे। ये जानना चाहिए कि भक्ति करने का लाभ अलग है, क्योंकि भक्ति में एक्शन रिएक्शन नहीं है। हमने भगवत गीता में पढ़ा कि जो भी कार्य भक्ति में किए जाते हैं उनका कर्म नहीं है ना, वो कर्म में काउंट नहीं होता। तो देखिए, कर्म चाहे अच्छा हो बुरा हो, फंसाएगा तो भौतिक जगत में ही। अच्छा करोगे, मे बी यू गो टू स्वर्ग, हाँ, एंजॉय करोगे, मगर आओगे तो दोबारा भौतिक जगत में टिके रहोगे ना। पाप करोगे तो फिर तो टिकना ही यहीं पे ही है, मगर पुण्य करके भी यहीं पे फंसोगे। तो बेहतर क्या है कि भगवान के लिए कार्य किया जाए जो एक्शन रिएक्शन कार्मिक नहीं होता, ठीक है। और ऐसा कार्य करते हुए हम भगवत धाम जा सकते हैं और बड़ी आसानी से। परंतु आप अच्छा पाप पुण्य के चक्कर में फंसे तो भौतिक जगत में बार बार आना जाना पड़ जाएगा। तो क्या सही है? आना जाना सही नहीं है। डोंट बी इनटू दिस डेडलॉक और अ लूप होल। तो इस लूप में ना फंसे। बेहतर है कि भक्ति में भगवान के लिए कार्य करें और यहाँ से निकलें और अपने धाम भगवान के धाम वापिस जाएं और वहां सेवा करें, ठीक है। सो दैट इज द कंक्लूजन हियर। सो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टीका टिप्पणी हो और कुछ कोई कहना चाहे पूछना चाहे तो कोई बोल सकता है, और नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा। थोड़ा समय है हमारे पास। क्या परमात्मा भगवान से भिन्न है? नहीं माता जी, परमात्मा भगवान का ही स्वरूप है और परमात्मा हमारे हृदय में हमें गाइड करने के लिए है, ठीक है। सुपर सोल रोल इज टू रिमाइंड, तो हमें बार बार याद दिलवाना कि देखिए निकल जाए यहाँ से, हमें बात बताते कि भगवान की ओर कैसे बढ़ना है आगे। मगर फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग भगवान स्वरूप को ही जानना है, जैसे हमारे भगवान है। मगर परमात्मा तो हृदय में, दैट इज नॉट होली सोली। वी शुड अंडरस्टैंड इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ भगवान, मगर भगवान नहीं है, ठीक है, मगर भिन्न भी नहीं है, ठीक है माता? ठीक, हाँ ठीक है। कोई और प्रश्न है किसी का?
हरे कृष्णा। कोई और कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे? नथिंग इज देयर, सबको समझ में आज आज टेस्ट है हमारा। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो आज भी मैं शायद क्लास ना ले पाऊँ इवनिंग वाली, बिकॉज आई माइट बी हैविंग सम वर्क, बट आई विल अनाउंस इन द ग्रुप अगर मैं ले पाई तो। मगर कल से हम लोग शुरुआत कर देंगे क्लासेस का। ये सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम मॉर्निंग में क्लास अटेंड करते हैं तो स्पेशली मैं अपना बारे में बोलूंगी कि थोड़ा प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, कभी किचन में, कभी ट्रैवल, कभी कुछ मतलब प्रॉपरली बैठ के हम आराम से नहीं सुनते हैं, तो क्या ये ठीक है? इज दिस अ राइट? माता जी, स्टिल फाइन। देखिए, मगर मॉर्निंग में ही यू आर एबल टू हियर समथिंग, कुछ तो सुन पा रहे हो ना, तो इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग इन इट। पूरी तरह भौतिक होने से अच्छा तो है ना कि कुछ सुन के जाए, कुछ तो कानों में जाए, है कि नहीं? है ना? दैट इज द मॉर्निंग क्लासेस मुझे लगा कि प्रॉपर। शायद प्रॉपर भी नहीं है। जी माता जी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये प्रॉपर है कि कभी बाहर, कभी कूड़ा वाला आया, कभी दूध वाला आया, उधर उधर भागते रहो और सुनते रहो, क्या ये ठीक होता है क्या? नहीं, ठीक है, मतलब अपना कार्य भी करें। क्या ये प्रॉपर? देखिए, वो कार्य भी हम लोगों ने ही बांध रखे ना, क्या करें फिर, कार्य करते करते भी सुने। हमारे गुरु महाराज बाहर है ना, अमेरिका में, तो वहाँ का टाइमिंग यहाँ का टाइमिंग थोड़ा भिन्न है। तो ये जो 8 बजे का भागवतम है, ये प्रभुपाद ने ऐसा शेड्यूल बताया था कि मॉर्निंग में 8 बजे भागवतम और संध्या काल में भगवत गीता होना चाहिए। हाँ, तो उनका वहां पे मॉर्निंग है, मेरे को संध्या होता था, तो मैं ट्रेन में बहुत शोर होता है और मुझे समझ कुछ नहीं आता था चल क्या रहा है, परंतु फिर भी मैं ट्यून करती थी कि कुछ तो शायद सुन पाऊं। तो सुनते तो मेरे को कुछ समझ आता नहीं था, परंतु फिर भी कोई एक शब्द भी कभी कभी सुन लिया होता था तो बहुत लाभ करता था वो। तो इसलिए ये मत समझिए कि अच्छे तरह सुन नहीं पा रहे हैं, मगर जब भी मौका मिले तो प्रयास करें अच्छे से सुनने का, ध्यान अटेंशन देने का। मैं देखिए ना माता जी, भौतिक जगत है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, कभी भी ऐसा आएगा नहीं कि आराम से बैठ के हम सुन सके। तो मेरा भी ऑफिस के दौरान मैं यूज्ड टू अटेंड द भागवतम क्लास, तो मगर कुछ भी जो थोड़ा बहुत भी जाता था दिमाग में, बहुत मदद करता था। व्हाटएवर वे, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुनना चाहिए। एंड इट्स गुड कि सुबह सुबह हमको कुछ श्रवण करने का मौका मिल रहा है ना। जल्दी करना है समय कर लो जल्दी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मगर लेट नहीं कर सकते ना, फिर तो ऑफिस शुरू हो जाता है सबका। चलो, ये खाते पीते चलते बढ़ते चलो सुन लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ ना कुछ तो जाता ही है ना दिमाग में। नथिंग रॉन्ग। एंड प्रैक्टिस, ये तो अभ्यास कराएगा आपका कि इवन इतनी डिस्टर्बेंस में भी कैसे फोकस रहना है कि नहीं? इट इज हेल्पफुल। कोई और किसी ने कुछ कहना है? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? नो? Okay, then we will stop up here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रीमद् भागवतम की जय, की जय, सही भक्त जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।